तो दोस्तों, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारी जारी है और इसमें वो प्रश्न हैं जो कि कंपटीशन की पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों, इसी का पहला प्रश्न हमारा है, ग्रीनविच समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे तथा लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा व बेरूत की देशांतर रेखाएं क्रमशः होंगी। तो ये देशांतर रेखाओं का मेजरमेंट है और ये एक न्यूमेरिकल सवाल है। तो इसे हम जानते हैं कि हमारे एक 0 डिग्री की रेखा है जिसे हम ग्रीनविच मान लेते हैं और ग्रीनविच से समय 2 घंटा आगे है, यानी इधर का समय जो रहेगा वो आगे रहेगा और इधर जो समय होगा वो पीछे रहेगा। अब इधर जो है वो हमारा पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। अब हम हल करते हैं कि 2 घंटा आगे, यानी कि इधर जो है वो 2 घंटा प्लस में है और इधर 5 घंटा पीछे, यानी कि 5 घंटा माइनस में है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। सूर्य हमारा जो है 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री चलती है। अब 15 डिग्री 1 घंटे में चलेगी तो 2 घंटे जब होंगे तो इधर ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये पूरब होगा तो 30 डिग्री पूरब में होगा बेरूत। बेरूत जो है वो 30 डिग्री पूरब में होगा। वहीं लीमा जो 5 है तो इसे 5 को 15 से हम गुणा कर देंगे तो 75 डिग्री ये पश्चिम में जो होगा लीमा होगा 75 डिग्री पश्चिम में। अब ये हमारा अगला सवाल है कि विश्व के स्थल क्षेत्रों की औसत ऊंचाई है। विश्व के स्थल क्षेत्रों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, यानी कि हमारी इस पृथ्वी पर जो स्थल क्षेत्र हैं, ऊंचे पहाड़ पठार ये सब अगर बराबर कर दिए जाएं तो स्थलों की ऊंचाई 840 मीटर ही रह जाएगी, यानी कि औसत ऊंचाई 840 मीटर है। वहीं हमारा अगला सवाल है कि भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है, यानी कि हमारे पृथ्वी के भूपटल यानी क्रस्ट की औसत मोटाई जो है वो 32 किलोमीटर बताई जाती है। सोयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या है, यानी कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर वाली जो परत है उसे सोयस के अनुसार क्या कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपर वाली जो परत है उसे हम सियाल नाम से जानते हैं, सियाल, और इससे दूसरी परत इसके नीचे जो है उसे सीमा नाम से जानते हैं और तीसरी परत जो है उसे हम नीफे नाम से जानते हैं। इसका हम विस्तृत अध्ययन अपने वीडियो में कर भी चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो देख सकते हैं। अगला है हमारा आश्चुताश्म स्टेलेक्टाइट एवं निश्चुताश्म स्टेलेग्माइट निक्षेप जनित स्थल आकृति बनती हैं। तो ये निक्षेप जनित स्थल आकृतियाँ किससे बनती हैं? तो दोस्तों, ये निक्षेप जनित स्थल आकृतियाँ चूना पत्थर जहाँ पर होता है वहाँ पर भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। ये भूमिगत जल द्वारा बनती हैं, जबकि ऊपर से पानी चू चू कर और एक मीनार ऊपर से लटकी हुई और उसी के नीचे एक मीनार नीचे से खड़ी हुई का निर्माण होता है। जैसे ऊपर ये छत है और नीचे, तो यहाँ जब पानी ऊपर से चूता है तो चूना पत्थर यहाँ लगकर एक मीनार बन जाती है और ये जहाँ गिरता है वहाँ भी निक्षेप होकर
एक मीनार जो बनती है तो ऊपर वाली इस मीनार को आश्चुताश्म और नीचे की इस मीनार को निश्चुताश्म यानी कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की परतें क्रमशः हैं, यानी हमारी इस पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उनकी परतें क्रमशः सवालों में पूछी जाती हैं और इसमें एक परत पूछ ली जाती है नीचे की हो या ऊपर की, लेकिन हम यहाँ पर हमने क्रमशः इसलिए लिखी हैं कि हमें सभी वायुमंडल की परतों का ज्ञान रहे। तो हम नीचे से चलते हैं तो हमारी पहली परत होती है जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल से ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो क्षोभ सीमा आती है और क्षोभ सीमा के ऊपर होता है हमारा समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर होता है हमारा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा एक आयनोस्फीयर होता है जिसे कि थर्मोस्फीयर भी नाम से जानते हैं, यानी कि इसे तापमंडल कहते हैं। अब उसके बाद में वायुमंडल होता है तो ये हमारे वायुमंडल की क्रमशः परतें हैं। अगला है कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। वेगनर महोदय ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, तो ये सिद्धांत किस से संबंधित है, यानी ये क्या साबित करता है, तो इसमें साबित होता है कि पर्वत और पठारों का निर्माण कैसे हुआ। पर्वत व पठार निर्माण, पर्वत व पठार निर्माण से संबंधित ये सिद्धांत है। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि महासागर के तल में जो उच्चावच हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्थान किसका है, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा घेरे हुए है। तो हम लोग जानते हैं कि महासागरों में पहले हमारा एक आता है महासागरीय तट, फिर मग्न ढाल, और उसके बाद आता है महासागरीय मैदान। तो महासागरीय जो मैदान होते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा विस्तार है। महासागरीय मैदान। तो दोस्तों इसमें सागर के उच्चावच के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन हमारा एक वीडियो में है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। अगला है समुद्र के सबसे गहरे भाग किस महासागर में पाए जाते हैं। तो समुद्र से सबसे गहरे भाग कौन से महासागर में पाए जाते हैं, तो इसमें हमारा है प्रशांत महासागर, और यही वो महासागर है जहाँ पर सबसे गहरी गर्तें पाई जाती हैं, और सबसे गहरी गर्त इसी महासागर में पाई जाती है। तो उस गर्त का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन सी गर्त है। अगला है कि हमारा प्रशांत महासागरीय पेटी किसके वितरण से संबंधित है, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या है और ये किस से संबंधित है। तो दोस्तों ये पेटी संबंधित है भूकंप से संबंधित पेटी है, यानी कि इसी पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और इसी पेटी को अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विषुवत रेखा के निकट किसी स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है, यानी कि एक विषुवत रेखा पर अगर कोई देशांतर है और वहाँ पर कोई निश्चित स्थान है तो उस स्थान पर ज्वार भाटा कितने अंतर के बाद आएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और इस 24 घंटे में एक स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं, क्योंकि एक ज्वार जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है और दूसरा ज्वार उसी के अपोजिट में पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। तो इन दोनों का अंतर 12 घंटे होना चाहिए, लेकिन 12 घंटे ना होकर ये 12 घंटा और
26 मिनट होता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ज्वारभाटा आता है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वो एक दिन में 52 सेकेंड पीछे होता है, यानी 52 सेकेंड बैक साइड में घूम जाता है। तो वही ये 52 का आधा जो है वो 26 मिनट लेट होकर दूसरा ज्वारभाटा आता है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? और ये वन हमारे जो हैं वो टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ पर के ध्रुवीय हवाएं और ये पछुआ पवनें जाकर मिलती हैं, वहीं पर बारिश अधिक होती है, तो वहाँ पर टैगा वन पाए जाते हैं। आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो आटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अफ्रीका में है। अगला हमारा सवाल है कि लानोस कहाँ पाए जाते हैं। ये लानोस एक प्रकार की घास है जो कि पंपास के पास में ही पाई जाती है। ये लानोस घास वेनेजुएला में पाई जाती है। वेनेजुएला में पंपास घास पाई जाती है। अगला हमारा सवाल है कि प्रभा मंडल किसे कहते हैं। प्रभा मंडल किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये प्रभा मंडल आकाश में निर्मित एक तरीके की आकृति है जो कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से बनती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के चारों ओर एक रिंग जैसी दिखाई देती है, जिसे कि प्रभा मंडल कहते हैं। और ये प्रभा मंडल पृथ्वी के उच्च भाग में पक्षाभ स्तरीय मेघों से बनते हैं। तो इसे हम सूर्य के चारों ओर बादलों में निर्मित प्रकाश वलय है। प्रकाश वलय को प्रभा मंडल कहते हैं। अरोरा क्या होता है और ये कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों ये आज हमने 16वां प्रश्न ले लिया है, तो इस प्रश्न का हम उत्तर नहीं देंगे। यदि आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो आप इसे बताएं, और नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, इसका उत्तर हम वहाँ पर दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दें। धन्यवाद।